आज आगे थोड़ा और हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोसीजर ऑब्लिक फंक्शंस। व्हाट इज द प्रोसीजर एंड फंक्शंस, इसको जानते हैं। प्रोसीजर ऑफ फंक्शंस इज अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस and make a meaningful work that is called as functions oblique procedures. Functions or procedure is a part of the system. When you call, that time activated, otherwise store in a rest mode. फंक्शंस और प्रोसीजर हमारे सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन वो रेस्ट मोड में होता है। जब हम उसको कॉल करते हैं तब वो एक्टिव होता है, अदरवाइज हमारे ऑलरेडी पड़ा हुआ रहता है। फंक्शंस और प्रोसीजर इज अ टू टाइप। नंबर 1 इज अ प्री डिफाइंड और नंबर 2 यूजर डिफाइंड। बच्चों, हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस और प्रोसीजर के बारे में बहुत सारा पढ़ा। हम लोग ने काउंट देखा, मैक्स देखा, मीन देखा, सब स्ट्रिंग देखा, टोटल देखा, टू नंबर देखा, टू कैर देखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे फंक्शन और प्रोसीजर के बारे में हम लोग ने जाना, डिस्कस किया। आज हम लोग खुद से बनाने का काम करते हैं, उसको देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। इसके हम लोग मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। तो प्रोसीजर और फंक्शंस में आप पूछो कि अंतर क्या है। फंक्शंस और प्रोसीजर में ये अंतर है, फंक्शंस रिटर्न द वैल्यू एंड प्रोसीजर वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। ये डायरेक्टली प्रिंट करने का काम करता है। दे आर द बेसिक। बाकी वर्किंग मैकेनिज्म दोनों का सेम है। यानी केवल जब जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको हम लोग फंक्शंस कहते हैं, और जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है उसको हम लोग प्रोसीजर कहते हैं। तो इसको हम लोग चलो देखते हैं। तो इससे क्या आसानी होता है। अगर मान लो कोई भी काम को हम लोग बार बार करने की जरूरत होती है, तो उस काम को हम लोग एक जगह पर बना के रख लेते हैं, और जब उसकी जरूरत होती है तो उस पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉल करने का काम करते हैं। तो ये हमको बार बार बनाने की जरूरत नहीं हुआ, सिंपली हम लोग को कॉल करने की जरूरत होता है। तो यहाँ पर भी आज हम लोग सीखेंगे कि प्रोसीजर से हम लोग का कैसे ये हेल्पफुल होने वाला है, उसको कॉल हम लोग कैसे करेंगे। और यहाँ पर मान लो जैसे एग्जांपल हम लोग ने यहाँ पर दिया है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। आर्गस नाम का एक प्रोसीजर को हम लोग क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। एस बिगिन मैसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग, हेलो आर्गस एकेडमी रांची। प्रोग्राम को एंड कर लिया। अब ये तो मेरा प्रोग्राम हो गया, फंक्शंस बना लिया, प्रोसीजर बना लिया। अब ये प्रोसीजर को कॉल करने की जरूरत होगी। प्रोसीजर ऑटोमेटिकली एक्टिव नहीं होता है, तो फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉल करने का काम करेंगे। हम लोग सेम प्रोग्राम में कर सकते हैं, हम लोग दूसरा प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग बना है कि स्क्वायर बनाने का, और जिस नंबर को हम लोग डालेंगे उसी के नंबर का वो स्क्वायर डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो चलो इसका हम लोग प्रोग्राम को देखते हैं बच्चों, कैसे काम करता है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एडिटर को लेते हैं। एडिटर को ले लिया, सेव कर लिया हम लोग ने। अब चलो हम लोग लिखते हैं क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। अब यहां पर हम लोग नाम रख सकते हैं, आर्गस 1 नाम लोग रख लेते हैं, एस। अब बिगिन हम लोग यहां पर बनाते हैं, लिखते हैं मैसेज dbms। अब ये नाम हमेशा याद रखना, आर्गस 1 हम लोग ने रखा, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन हेलो आर्गस एकेडमी। जस्ट एक मैसेज हम लोग ने लिख लिया। अब टर्मिनेट कर दिया। अब प्रोग्राम को एंड हम लोग ने कर लिया। ये प्रोग्राम होगा। अब चलो इसको हम डायरेक्टली रन कराने का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर लिए, कंट्रोल यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर गए। अब चलो इसको हम लोग रन करने का काम करते हैं बच्चों, कि प्रोसीजर और ये हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं, प्रोसीजर क्रिएटेड, आउटपुट तो नहीं आया। अब इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या नाम, एक टेक्निक बताते हैं, आर्गस 1। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अननोन लिखा, आर्गस 1 लिखते हैं, अननोन लिखा,
ऐसे तो नहीं वर्क किया ये। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे हम लोग इसको रन करने का काम करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ने लिखा, अब चलो हम लोग लिखते हैं बिगिन एंड व्हाट इज द प्रोसीडर नेम, दैट इज कॉल्ड एज args1, और यहाँ पर हम लोग ने लिया एंड देन टर्मिनेट कर लिया। अब चलो इसको एग्जिट करते हैं हम लोग यहाँ से। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराने का काम करते हैं बच्चों। एंड हेलो आर्गस एकेडमी रांची। तो ये देखा कि हम लोग प्रोसीडर को कैसे रन कराने का काम करते हैं और कैसे ये डिस्प्ले करने का काम करता है, इसके बारे में हम लोग ने देखा और समझा। वेल बच्चों, और भी एक हम लोग ने दूसरा एग्जाम्पल देखा था, चलो हम लोग उसको भी देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं कि एक ही प्रोग्राम, ये तो हम लोग ने जो देखा अभी, ये दो डिफरेंट प्रोग्राम में हम लोग ने देखा बना के कॉल करने का काम किया। अगर हम लोग अब सिमिलर प्रोग्राम में हम लोग करना चाहते हैं तो ये कैसे वर्क करता है, चलो इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिक्लेयर, हम लोग एक नंबर ले लिए ए को। अब चलो हम लोग यहां पर लिखते हैं प्रोसीडर। अब यहां पर SQ नम हम लोग ले लेते हैं, छोटा नाम रखते हैं। और हमेशा ये याद रखना बच्चों कि जो प्री डिफाइंड फंक्शंस और प्रोसीडर का नाम है वो नाम नहीं रखें। प्रोसीडर और फंक्शंस के नाम में कभी स्पेस नहीं होता है। ये हमेशा कुछ जो बेसिक्स थंब रूल है जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर SQ नम हम लोग ने रखा है, साथ में लास्ट में 1 2 3 लगा दो तो और बेटर है, अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग X इन आउट नंबर हम लोग ने एक वेरिएबल को ले लिया इज। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे बिगिन। अब जो x इक्वल टू x इंटू एक्स हम लोग स्क्वायर करने का काम कर रहे हैं एंड अब ये हमारा यहाँ पर प्रोसीडर बन के तैयार हो गया, हम लोग एंड कर दिए। अब फिर हम लोग लिखे बिगिन ए इक्वल टू, मान लो हम लोग ने 10 ले लिया एंड व्हाट इज द प्रोसीडर नेम, SQ नम लिया। और यहां पर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहां पर a को पास कर दिया क्योंकि हम लोग यहां पर x इक्वल टू एक्स इंटू एक्स यानी x में ही हम लोग इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। यानी जो a का वैल्यू है उसको रीइनिशियलाइज करने का काम करेंगे हम लोग। dbms आउट पुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। अब यहां पर लिखो स्क्वायर ऑफ, अब मैन्युअली हम लोग लिख सकते हैं या ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 10 इज, यहां पर हम लोग लिखेंगे ए को। अब यहां पर एंड कर लिया। तो एक ही प्रोग्राम में हम लोग ने यहां पर देखा कि प्रोसीडर को हम लोग यहां पर क्रिएट करने का काम किए और यहां पर हम लोग प्रोसीडर को कॉल करने का काम कर लिए। तो अब चलो हम लोग यहां से एग्जिट करते हैं बच्चों। अब चलो इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराने का काम करते हैं। अब ये देखते हैं तो स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। तो ये देखो कितने आसानी से हम लोग ने खुद से अपना एक प्रोसीडर को क्रिएट किया, एक ही प्रोग्राम में हम लोग रन कराने का काम किया और इसके मैकेनिज्म को बड़ा आसानी से हम लोग ने देखा और ये हमारा काम कैसे आसान हो गया इसके बारे में समझा। और बच्चों अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को फॉलो करें।